हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को 53 दिन हो चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर सियासत भी जमकर हो रही है। रिपोर्ट देखें। तीन कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच घमासान जारी है। इस घमासान का अंत कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन लगातार चल रहे इस आंदोलन को देखकर साफ है कि किसान एक इंच पीछे हटने वाले नहीं। तो वहीं सरकार भी कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में ये टकराव लगातार बरकरार है। 11वें दौर की बैठक 19 जनवरी को होनी है। इस बीच किसानों ने 26 जनवरी की तैयारी शुरू कर दी। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है तो किसान धरने पर क्यों हैं? कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने किसानों से बात की है। तोमर ने कहा कि हम चाहते हैं कि कृषि कानूनों पर किसान हर क्लॉज पर चर्चा करें। अगर उन्हें कोई आपत्ति होगी तो हम संशोधन के लिए तैयार हैं। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि जब किसान यूनियन क्लॉज पर बात नहीं कर पा रही थी तो उस समय उनकी चर्चा के दौरान जो बिंदु ध्यान में आए उन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करके पहचान की और पहचान करके किसान यूनियन को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें हमने कहा कि मंडी के बारे में आपकी शंका है, उसका समाधान किया जाएगा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया। राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, कानून वापसी ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने भी पेश नहीं होंगे। जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर सियासी गलियारे में भी हलचल तेज है। इस सर्द मौसम में भी किसान आंदोलन ने सियासी पारे को गर्म किया हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। ये होती है कि जनता के दम पर चलता है सब कुछ, और आप लोगों की भावना देखिए। सर्वे वगैरह अलग चीज है, लेकिन आप किसी भी जनमानस से बात करके देख लीजिए आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है देश की और हमारे प्रदेश की। किसान जिस तरह से ऐसी ठंड में यहाँ पर हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, और किसान ऐसी ठंड में अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पर बैठे, जगह जगह बैठे हैं, दिल्ली के आसपास बैठे हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी कठोर सरकार है, कठोर हृदय लोग हैं ये, कि किसी की व्यथा इनसे देखी नहीं जाती। केवल ये अपने पूंजीपति साथियों का मुनाफा देना उनका देखते हैं, किसानों का दर्द ये नहीं देख पा रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा। हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं, सरकार इन काले कानूनों को वापस ले। साथ ही हुड्डा ने आश्वासन दिया कि जब उनकी सरकार आएगी तो तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। इतने दिन से बैठे इस ठंड में सारे किसान भाई, उनकी जो मांग है वो जायज है और उनका पहले दिन से हम समर्थन कर रहे हैं। तब 19 तारीख रखी है। मेरा सरकार से बार बार आग्रह है कि ये कानून जो है वापस ले, क्योंकि ये किसान विरोधी कानून है। अगर हमारी पार्टी की सरकार आई तो कानून हम खत्म कर देंगे। सरकार पर निशाना साधने में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी पीछे नहीं रहे। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि आंदोलन में किसान दम तोड़ रहे हैं, लेकिन पीएम ने उनके लिए एक शब्द नहीं कहा। देश का दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री के पास तो 60 अन्नदाता मर गए, दम तोड़ गए, हाट कपाती सर्दी में, बारिश में, ओलों में, देश की राजधानी की सीमा पर वो बैठे हैं। पर मोदी जी ने आज तक सांत्वना का एक शब्द
न उन किसानों के प्रति और न उन मरहूम कुर्बान हुए किसानों के परिवारों के प्रति कहा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात देश के प्रधानमंत्री के लिए शायद कोई नहीं हो सकती। एक तरफ तो किसान दिल्ली की सरहदों पर डटा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर जमकर राजनीति भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।